Hello everyone, welcome back to my channel. How to make you fall for me के पार्ट 19 के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए. थैंक यू सो मच. सच कहूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सूरी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है. मैं हमेशा कॉलेज में उसके साथ ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसे टाइम कब मिला कि वो इस लड़के से मिली और इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है. मैंने हमेशा सूरी को अपने बारे में बताया कि मैं जैन के बारे में क्या क्या फील करता हूँ, लेकिन सूरी ने मुझे अपने और उस लड़के के बारे में एक भी बात नहीं बताई और भनक भी नहीं लगने दी. मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली सूरी को कोई मिल गया जिसके साथ अब वो खुश है, जिसके साथ अब वो पूरी ज़िंदगी बिताएगी. कुछ भी हो, मैं सूरी से बहुत प्यार करता हूँ. अगर सूरी नहीं होती तो शायद मुझे जैन भी नहीं मिलता. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि सूरी मेरी फ्रेंड है और वो मेरे साथ है. कुछ देर के बाद सूरी का बॉयफ्रेंड सूरी को लेने के लिए आ गया. अनफॉर्चुनेटली वो इतने हरी में थे कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सूरी के बॉयफ्रेंड के साथ और ज़्यादा बात कर सकूं. मुझे लगता है कि जैन को भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी बहन सूरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वोकेशन पे चली जाए, लेकिन अगर उसे प्रॉब्लम भी है तो भी उसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो खुश है, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसे छोड़ेगा नहीं अगर उसने सूरी को ज़रा सी भी हर्ट करने की कोशिश की तो. हम लोगों ने सूरी को गुड बाय किया, फिर वापस घर के अंदर चले आए. घर के अंदर आते ही सडनली घर पूरी तरह से शांत हो गया था. लास्ट के कुछ दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर था, इसीलिए अचानक शांति देखकर, क्वाइटनेस देखकर अजीब सा लग रहा है. फिर मैंने जैन को अपने आर्म्स में होल्ड किया, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया. सच कहूँ तो कभी कभी साइलेंस भी खूबसूरत होता है. अभी हम किस ही कर रहे थे तो सडनली इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई और तभी टीवी भी ऑन हो गया. टीवी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट था, इसीलिए जब हम किस कर रहे थे और टीवी का वॉल्यूम बज उठा तो हम लोग शॉक में आकर अपने नीज़ के ऊपर आ गए. तकरीबन 5 मिनट लगे हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल होने में. जैसे ही हमारा जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो गया, फिर हम दोनों ने शावर लिया और अपने जो ड्रेस है उसे चेंज कर दिया. उसके बाद हम स्मॉल टाउन चले गए ताकि हम ग्रोसरीज को खरीदें. फिर हम फार्मेसी चले गए आज रात के प्लानिंग के हिसाब से जो चीज़ें हमें चाहिए थी उसे खरीदने के लिए. इमेजिन करो, जैसे ही मैं स्मॉल टाउन पहुंचा तो सबसे पहले मैंने किसे देखा होगा? यस, मैंने अपनी आर्च एनिमीज़ को देखा. उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वह हर दिन मेरा पार्किंग लॉट में ही इंतज़ार कर रही थी कि मैं वापस कब आऊँगा. मुझे देखते ही उसने मेरी तरफ स्माइल किया और फिर मुझे कहने लगी, हे लिटिल मैन, तुम वापस आ गए? तो जवाब में मैंने उनसे कहा, ओह ओल्ड लेडी, मुझे लगता है कि तुम्हारे चश्मे का नंबर अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी भी तुमसे ऊंचा हूँ, समझी? फिर उन्होंने अपनी फिस्ट को मेरी तरफ रेस करके स्माइल दी और मुझसे कहा, तुम मुझे प्लीज़ कर दो, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो. ये बात सुनकर मैंने स्माइल के साथ उन्हें कहा, अच्छा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये चलेगा? तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हें 3 हिस्सों में बांटूंगी. मैं ओल्ड हूँ, मैं इतना मीट नहीं खा सकती हूँ एक टाइम में. तो मैंने जवाब में कहा, ऑल राइट, तुमने पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड हूँ कि आज रात तुम्हें मैं खुश नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आज रात के लिए मेरे अलग प्लान्स हैं. तो उन्होंने जवाब में कहा, क्या, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? तो मैंने जैन की तरफ देखकर स्माइल दी और फिर मैंने जवाब में कहा, या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ. तो उन्होंने कहा, गुड फॉर यू, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. मैंने प्राउडली जवाब में कहा, थैंक्स, मुझे पता है. ये कहते ही मैंने अपने हाथ को एक्सटेंड किया और उस ओल्ड लेडी से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. जब मैंने उस ओल्ड लेडी से कहा, क्या आपको पता है जब हम पहली बार कैफ़े में मिले थे आप मेरी तरफ इतना घूर के देख रही थी कि मेरे गूज़ बम्स आ गए थे. ये बात सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी. तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, अब मेरी उम्र आ गई है, इसलिए मुझे साफ कुछ दिखाई नहीं देता. जब भी मुझे कुछ देखना होता है तो मुझे अपनी आँखों को बड़ा करना पड़ता है ताकि मुझे चीज़ें साफ तौर पे दिखाई दे. इसलिए मैं तुम्हारी तरफ गौर गौर के देख रही थी और मैंने तुम्हारी तरफ ही फोकस किया था ताकि मुझे तुम क्लियर दिखाई दो. तुम्हें क्या लगा तुम जैसे हैंडसम लड़के को मैं इतना डराऊंगी? तो मैंने जवाब में कहा, ओह
लेकिन मैं रियली बहुत ज़्यादा डर गया था। प्लीज़ आप अपने चश्मे को चेंज कर दो। तो उन्होंने जवाब में कहा, अरे मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मुझे पहले ये बताओ तुम दोनों प्रिटी बॉय कहाँ जा रहे हो, और तुम्हारे साथ वो लड़कियाँ दो थी वो कहाँ है। तो मैंने उनसे कहा वो दोनों लड़कियाँ वापस चली गई है, उनके कुछ और भी प्लान्स थे और हम दोनों यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इसके बाद हम दोनों फार्मेसी पे जाने वाले हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा, फार्मेसी वो सुपरमार्केट के पीछे है। वेल, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को रोकना चाहिए, और मेरा टाइम भी हो गया है कि अब मैं वापस घर चली जाऊँ ताकि मैं अपनी विच को फीड कराऊँ। ये सुनते ही मैंने उनसे कहा कि क्या विच? तो उन्होंने कहा, हाँ मेरी कैट, मेरी पोती ने उसका नाम रखा है। तो मैंने जवाब में कहा, ओह आई सी, तो आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ उनके हाथ के साथ शुक्र कर दिया और वहाँ से चला गया। जैन तब तक मेरी तरफ देख रहा था और स्माइल दे रहा था। फिर जैन ने मुझसे कहा, अरे ये तुम्हारी आँच आने में थी ना? फिर मैंने जवाब में अपना सर नॉड किया। फिर कहा, क्या तुम जानते हो मैं इसकी तरफ ब्लाइंड नहीं हूँ? क्या तुमने इसकी आंखों में वो फ्लैश लाइट्स देखी? जैन ने कहा, तुम्हारा मतलब है वो जो सनलाइट आ रही थी इनके ग्लासेस के ऊपर? तो मैंने जवाब में कहा, अरे नहीं, मुझे पता है सन के बारे में। उनकी आंखों में प्योर एल दिख रहा था। ये कहते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरी बात सुनने के बाद जैन ने कहा कि क्या? उसके बाद हम सुपरमार्केट चले गए। इस टाइम कोई भी हमारी तरफ स्टेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछली बार हमारे साथ एमा थी जिसका आउटफिट देखकर सभी हमारी तरफ देख रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमारी नज़र लूना पे पड़ी। लूना ने पहली नज़र में देखकर ही हम दोनों को पहचान लिया। फिर वो हमारे दाएं बाएं देखने लगी। जैसे ही उसने देखा कि हमारे साथ एमा नहीं है तो उस बेचारी ने भी राहत की सांस ली। फिर हम दोनों फार्मेसी पे चले गए। जैन ने कॉन्डम का पैकेट ऑर्डर किया। फिर उसने कहा कि उसे छोटा नहीं बिग पैकेट चाहिए जिसके साथ ट्यूब और लूप भी हो। फार्मासिस्ट ने भी बिल्कुल वही सेम पैकेट दे दिया और उसके साथ मसाज ऑयल भी दिया। फिर हम वहाँ से चले गए और सीधे कैफ़े पहुँच गए जहाँ पहले भी गए थे। फिर मैंने ऑर्डर फ्रेश सैलेड और टूना किया और रोल्स सेम जैन ने भी ऑर्डर किया। उसके बाद हम दोनों ने हॉट चॉकलेट भी लिया। हॉट चॉकलेट पीने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। फिर हम वहाँ से चले गए, लेकिन बीच हाउस जाने से पहले हम दोनों आइसक्रीम ट्रैक पे ही रुक गए। फिर हम लोगों ने वहाँ से आइसक्रीम ली और उसे वहीं पे खा लिया। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम वापस घर चले गए। जैसे ही हम घर वापस पहुँचे, जो ग्रॉसरीज हम साथ लाए थे उसे हमने किचन के काउंटर के ऊपर रख दिया, और जो हम लोगों ने फार्मेसी से आइटम्स खरीदे थे इवनिंग के लिए उसे भी मैंने टेबल के ऊपर रख दिया। उसके बाद हम दोनों फिर स्विम करने के लिए ओशन में चले गए और वापस तब आए जब डिनर में कुछ ही टाइम बाकी था। आज हम लोगों ने डिनर में सिर्फ माइल्ड हॉट पॉट ही लिया, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हम दोनों अभी सोना चाहते हैं। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों अपस्टेयर रूम में चले जाएंगे ताकि हम 1-2 घंटे रेस्ट कर सके। जैसे ही हम बेड के ऊपर लेट गए हमें नींद आ गई विद इन अ सेकेंड। हम बस 1-2 घंटे ही सोने के लिए गए थे। फिर वो 1-2 घंटे 3-4 घंटों में कब चेंज हो गए पता भी नहीं चला। मेरी जब नींद खुल गई तब अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैंने कैंडल्स को जलाया। मैं नहीं चाहता था कि जैन जैसी अपनी आंखें खोली तो लैम्प की जो ब्राइट लाइट है उससे उसकी आंखों को हर्ट हो सके। फिर मैं जैन की तरफ देख रहा था जो कि पीसफुली सो रहा था। फिर मैं जैन के करीब चला गया और उसकी चिक्स को मैंने एक किस किया। किस को महसूस करते ही जैन ने स्माइल किया और अपने हेड को टर्न अदर साइड में कर दिया। उसे देखकर मुझे लग रहा था कि जैन नींद से नहीं जागना चाहता है, वो सोना चाहता है, और मैं भी रियली चाहता हूँ कि वो सो जाए। लेकिन क्या करूँ, उसकी जो जॉ लाइन है उस पर मेरी नज़र गई। उसकी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। फिर मैंने उसकी जॉ लाइन को किस किया और उसके बाद मैंने उसकी नेक को किस किया। किस को महसूस करते ही जैन के मुंह से सॉफ्टली मौन निकला। जैन की सॉफ्ट मॉर्निंग सुनने के बाद मेरे होंठों पे एक स्माइल आ गई। फिर मैंने जैन के कॉलर को किस किया, फिर कंटिन्यू डाउनवर्ड्स होकर उसके चेस्ट को किस किया, फिर उसके निपल्स को लिक किया और किस किया। जैन ने दोबारा अगेन मौन किया। फिर मैंने उसके निपल्स को सक किया और फिर से लिक किया। जैन ने अपनी बॉडी को मेरी तरफ पुल किया। फिर उसने अपनी लिप्स को किस किया और फिर मॉर्निंग करना फिर से शुरू कर दिया। ये देखकर मुझे अब समझ में आ गया था कि अब मुझे स्टार्ट करना है। मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने शुरू कर दिया फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा।
लेकिन मैं जैन के मुंह से मौन सुनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो लस्ट है मैं उसे जगाऊँ। इसलिए मैंने जैन की बॉडी को डाउनवर्ड्स किस करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसके थाई और इनर थाई को स्ट्रोकिंग कर दिया। थाई और इनर थाई को स्ट्रोकिंग करने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर ही जैन का जो डिक है वो हार्ड हो गया। उसके बाद जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जितना ये डीप जाते हैं उतना ही इनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है तो वो वाइल्ड हो जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हुए वांग यीबो जैन से पूछता है कि अब हमें क्या कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने फार्मेसी से कॉन्डम लाया था। तो जैन उसे कहता है कि हाँ वो चाहता है कि वो आगे बढ़े। उसके बाद वो कॉन्डम को अप्लाई करते हैं और उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो और डीप और हार्डर हो जाती है और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है। कुछ देर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जैन वांग यीबो से कहता है तुम्हारी राइडिंग अगर हो गई हो तो अब मैं राइड करना चाहता हूँ। फिर जैन भी कॉन्डम यूज़ करता है और फिर यीबो की राइड लेता है। तो जैन यीबो से कहता है कि आई होप कि मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया। तो यीबो जवाब में कहता है कि नहीं, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। लेकिन जैन की राइड से भी ज़्यादा अच्छी यीबो की राइड होती है। जैसे ही उन लोगों की इंटीमेट एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है फिर वो दोनों बेड के ऊपर लेट जाती है, लेकिन उनकी जो ब्रेथिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई होती है। उसके बाद जैन यीबो से कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी जो राइडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तुम्हें महसूस करते हुए मुझे लगा कि तुम्हें शायद पहले से इसके बारे में पता है। तो यीबो हंसते हुए कहता है कि हाँ, जब मैंने ये बुक लिखी थी उस दौरान सूरी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा BL की वीडियोस और बुक्स दिए थे जिन्हें मैंने पढ़ा, इसलिए मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। मैंने इसमें मास्टर किया हुआ है। ये कहने के बाद फिर जैन स्पन अराउंड होता है और फिर वांग यीबो के आर्म्स में आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सो जाते हैं। वो दोनों आज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।